नमस्कार भावी अध्यापकों, स्वागत है आपका पैरामाउंट एकेडमी फतेहपुर में। अब भावी अध्यापकों कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये टेट का बैच है और नेक्स्ट वैकेंसी तो आनी है, सुगबुगाहट गर्माहट चल ही रही है टेट की। वो तो पिछले 4-6 महीने चल रही है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, सरकार की पॉलिसी है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी तैयारी करना आपका काम है, कराना हमारा काम है, करते रहते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी है कि अब फॉर्म आपका आएगा टेट का, और कोशिश रहेगी टेट सुपर टेट जो भी आएगा, तो चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो। एक हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति एक चैप्टर ऐसा है कि आप इसको विदाउट फार्मूले आप नहीं कर सकते हो। इन केस आपका 1% 2% क्वेश्चन हैं जो गेस करके गो थ्रू ऑप्शन आप कर सकते हो, लेकिन इसमें 97 से 98% आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्षेत्र मिति इसीलिए बहुत से लोगों को खतरनाक लगती है, जैसे मन नहीं लगता करने में। रीज़न क्या है कि आप इसको, अच्छा कुछ लोग करते क्या है, पहले फार्मूले याद करते हैं, दिमाग सोचते हैं पहले फार्मूले याद करेंगे उसके बाद हमको क्वेश्चन आएंगे। ये पॉलिसी तो आपको कारगर नहीं हो, क्योंकि आप फार्मूले याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको करना क्या है, फार्मूला हम बता रहे हैं, आपको कॉपी करना, लिखना है और क्वेश्चंस आपको करना है। और क्वेश्चंस जो करोगे वो जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको फार्मूला नहीं आता है, आप स्टार्ट में देखो, लिखा है बुक में देखो, कहीं भी देखो, क्वेश्चन किया, नहीं याद आ रहा फार्मूला, देखा, अप्लाई किया, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन बताएंगे, बुक में सोल्यूशन होते हैं वो देखिए, फिर से करिए। देखिए ये आपका चैप्टर ऐसा है ना कि आपको फार्मूले याद करोगे तभी आपका आ जाएगा, कहीं भी कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं है, बिल्कुल पक्की मैं बात, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कहने को तो बहुत लोग बनाते रहते हैं और पर्टिकुलर 1-2 बना देंगे तो सब क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे। तो सब क्वेश्चन के लिए तो कोई ऐसी चीज़ करते हैं सब क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन कोई शॉर्ट ट्रिक बनती नहीं है। तो फार्मूले पहले बेसिक फार्मूले हैं, इनकी बात करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे और चीज़ें सब तैयार हो जाएंगी। हो सकता है आपको क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन फार्मूला देखा, नहीं समझ में आया, सोल्यूशन देखा, फिर किया, फिर ऐसे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे क्षेत्र मिति उतनी ज़्यादा आपकी तैयार होगी। चलिए क्षेत्र मिति की बात करते हैं। तो क्षेत्र मिति के 2 भाग किए गए हैं। क्षेत्र मिति को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। कौन से 2 भाग हैं? एक 2D है, एक आपका 3D है। ये 2D 3D क्या है? 2 डायमेंशन 2 बीमी और 3 डायमेंशन 3 बीमी। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में क्या आता है? क्षेत्रफल आता है। 2 डायमेंशन में आपका क्षेत्रफल आएगा और 3 डायमेंशन में 3D में आपका आता है आयतन। अब इसकी चर्चा करने की 2 डायमेंशन बनता कैसे? 2 डायमेंशन बनता कैसे कि इस क्षेत्रफल की जब बात करें तो सभी को, मेरे ख्याल से हर एक बंदे को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सभी को पता होता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई सा बंदा इसको नहीं पता होगा, और जिसको नहीं पता है तो दुर्भाग्य है कि उसको नहीं पता है, पता होना चाहिए। अब जरा देखिएगा, ये 2 लंबाइयाँ हैं। अगर लंबाई का तो चौड़ाई आप बोल रहे हो, अब जो लंबाई करने को देखो होता क्या है, हम लोग फिजिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे, सुपर टेट के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग मूल राशियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूल राशियों में लंबाई ही होती है, ठीक है। मूल राशियों से समय, लंबाई, द्रव्यमान, ये चीज़ें होती है, तो लंबाई से भी होती हैं। और लंबाई में कई स्वरूप हो जाते हैं। अब कई स्वरूप कैसे होते हैं? आपने एक लंबा सा वायर लिया और लटका दिया, अब आप ऊपर से देखोगे ना तो बहुत लंबा वायर है, क्या कहोगे? बहुत लंबा, बहुत ऊँचा। पर नीचे देखो ऊँचा दिखाई देगा, तो ये ऊँचा हो गया। और इसी वायर को आप लेटा दो, अब यहाँ से देखो क्या बहुत लंबा है कि नहीं? तो यही ऊंचाई लंबाई बन गई। मतलब वीमा तो एक ही है ना, लंबाई एक ही, लंबाई के नेम होते हैं, वो आप बोल लो, चाहे चौड़ाई बोल दो, चाहे उसको ऊंचाई बोल दो। क्लियर है? तो ये 2 वीमाओं, सिंगल वीमा लंबाई जो आपकी मूल राशियाँ होती हैं, फिजिक्स का टॉपिक है, वीमाएँ बोलते हैं। एक वीमी कौन सी? लंबाई। ये हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। ये सभी का जो गुणा करते हैं, मतलब 2 विमाओं का जब गुणा करते हैं, मतलब 2 अलग अलग विमाओं का गुणा करते हैं, तो 2 विमा ये 2D, 2 विमा ये 2D, 2 डायमेंशन वीमी होते हैं। वीमे हिंदी में बोलते हैं वीमी। 2 डायमेंशन का जब मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा फिगर बनता है 2 डायमेंशन। और जहाँ पे 2 डायमेंशन होता है वो हमारा क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल 2D का मतलब ये होता है 2 डायमेंशन। और डायमेंशन क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, हाइट इंटू हाइट, ये सभी आपकी क्या है? 1 वीमी है। ये 1 वीमी, 1 में 2 वीमी गुणा हो गया, 1 वीमी 1 में 2 वीमी गुणा हो गया, 1 वीमी 1 में 2 वीमी गुणा हो गया। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? 2 डायमेंशन। बिल्कुल याद क्या रखना है, क्षेत्रफल जब भी 2 डायमेंशन बात करेगा
तो टू डायमेंशन मतलब क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक बता दूं कि क्षेत्रफल निकालना मतलब आपको दो विमाओं गुणा करना है। कहीं भी दो विमाओं का फार्मूला, दो विमा आपको दिख रही हैं, गुणे में, स्क्वायर में दिख रही हैं, तो वो आपका क्या क्षेत्रफल दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? क्षेत्रफल दिखा रहा है। ऐसे थ्री की बात करते हो तो तीन विमाएं होंगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, त्रिज्या गुणे त्रिज्या गुणे त्रिज्या, 3 बार त्रिज्या गुणा, 3 बार ऊंचाई गुणा, 1 बार ऊंचाई, 2 बार बेस का गुणा, आधार गुणा, 1 त्रिज्या 2 ऊंचाई, मतलब आपको 3 विमाएं होंगी और 3 विमाओं जब गुणा कर लेते हैं तो क्या निकलता है? आयतन निकलता है। एकदम बेसिक सी चीज़ है, जल्दी कोई बताने वाला नहीं है, समझिए चीज़ों को कि क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में 2 विमाओं गुणा करेंगे और आयतन में क्या होगा? 3 विमाओं गुणा करेंगे। और क्षेत्रफल अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? तो जब हम 2 विमाओं का गुणा कर रहे हैं तो विमाओं का मात्रक भी होता है, जैसे मूल राशियाँ होती हैं, उन मूल राशियों का मूल मात्रक होता है। और जब मूल मात्रक होता है, जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर गुणे मीटर, तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। या हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या हो सकता है वो डेसीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो तो डेसीमीटर स्क्वायर। और जो भी होगा 2 विमा गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाना है। तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, फार्मूला, और उसकी जो विमा होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में होती है। यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में होती है, यूनिट स्क्वायर में होगी। ऐसे इसका क्या होगा? इसका होगा यूनिट की पावर 3 मीन्स क्यूब। ऐसे ही बोल सकते हैं, यूनिट जगह आप ले सकते हो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वही मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। यहाँ 3 विमा होंगी और यहाँ पे 2 विमा तो 2 पावर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आते हैं सीधे फार्मूले पे कि फार्मूले कौन कौन से कैसे बनते हैं। याद रखना है 2D 2 डायमेंशन क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में 2 विमाएं होंगी। 2 विमा मतलब स्क्वायर, जो इसका यूनिट बनेगा मात्रक जिसको बोलते हैं, क्या बनेगा? स्क्वायर पे, और आयतन का मात्रक क्या बनेगा? क्यूब पे। 3D 2D, क्योंकि 2D पहले था तो 2D चर्चा हम पहले कर लेते हैं। 2 डायमेंशन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। पहला चैप्टर आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति का पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितने कितने किसके किसके निकालेंगे? तो यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग जो हमको पढ़ना है वो 3 प्रकार के हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। ये 3 टॉपिक को पढ़ने हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज की जब बात करते हैं तो ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज एक होगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ये तो हो गए आपके भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित। तो भैया जब ये भुजाओं पर आधारित है तो और किस पर आधारित होते हैं? कोण पे भी आधारित होते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा ज़्यादातर होगी आपका ज्योमेट्री। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्री टॉपिक आएगा तो वहाँ पे ज्योमेट्री में उनका ज़्यादा यूज होगा। मेंसुरेशन क्षेत्रफल में इनका ज़्यादा यूज होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका यूज़ नहीं हो सकता है, बट इनका ज़्यादा यूज़ होगा। और ज्योमेट्री में जो अब आगे पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री में आगे जो पढ़ेंगे वो किस पे होगा? कोण पे आधारित। किस पे होंगे? कोण पर आधारित। फिलहाल दिख रहा होगा, मैं ना दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए, बात खत्म। कोण पर आधारित। अब कोण पर आधारित भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, सम कोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज। ये हो गए 6 प्रकार के। अब आपसे कोई पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 2 भुजाओं पे आधारित और 3 भुजाओं पे आधारित और 3 कोण पे आधारित। भुजाओं पे आधारित होंगे विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु, और कोण पे आधारित होंगे न्यून कोणी, समकोणी और अधिक कोणी। इसके बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे
क्षेत्रफल में चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में क्या क्या आना है, तो चतुर्भुज को पढ़ना है वर्ग, सम चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, और बचता है आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये आपको मेनली टेट के हिसाब से 5 चतुर्भुज जिनका हमको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखना है। और वृत्त की बात करें तो वृत्त में तो सभी वृत्त होते हैं, उनमें कोई पढ़ने चीज़ नहीं है, क्षेत्रफल है, देखेंगे उसमें भाग आएंगे, वृत्तखंड बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा। फिलहाल वृत्त में एक ही होता है, वृत्त एक ही होता है, उसमें कोई भाग नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाना है, तो थोड़ा मैं बोले दे रहा हूँ। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आता है न्यून कोणी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोणी, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोणी आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। वर्ग की बात करते हो तो स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस, आयत का होगा रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं पैरेललोग्राम, और समलंब चतुर्भुज बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। वृत्त आपका होता है सर्कल। इतना चीज़ हमको पढ़नी है आपके टेट में, वो चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, कि नहीं इवन कोई भी तैयारी हो, क्षेत्रफल में यही चीज़ है ही है। वो चाहे एसएससी में बैठ जाओ, चाहे रेलवे में बैठ जाओ, चाहे यूपी टीपीएससी में बैठ जाओ, चाहे यूपीपीएससी में कहीं बैठ जाओ, अगर मैथमेटिक्स का क्षेत्रफल उठाते हो तो यही चीज़ें हैं, इनको आपको आगे पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज बात करेंगे त्रिभुज की, फिर अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसी में कर लेंगे, ना तो नेक्स्ट वीडियो में चतुर्भुज, अगले वीडियो में वृत्त, और धीरे धीरे इन्हीं के क्वेश्चंस एक दो करते रहेंगे कंटिन्यू, और चीज़ें समझ में आएंगी। देखते हैं, आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की बात करें त्रिभुज में कितने प्रकार की चर्चा की? 3 प्रकार के। एक पहला मिलेगा आपको विषम बाहु त्रिभुज। फिर आपको चलिए पहले इसको चर्चा कर ले विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज बनने की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये चीज़ कॉमन है, ज्योमेट्री का भी वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ज्योमेट्री फिलहाल भी यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज की बनने की प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से सदैव ज़्यादा होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो त्रिभुज निर्माण करेगा। और यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं बने। आपका सीटेट में आपका क्वेश्चन बन चुका है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पूछा था कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज का निर्माण करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होते, सभी में 3-3 विमाएँ दे रखी थी, 3-3 लंबाई दे रखी थी। अब वहाँ पर वो चेक करना था, तो चेक कैसे करते थे? 2 का योग तीसरे से देखना था, तो 2 का योग तीसरे से अधिक हर बार आना चाहिए। पहली 2 का योग तीसरे से अधिक, फिर लास्ट की 2 का पहले से अधिक, और किनारे किनारे के योग बीच वाली से अधिक होना चाहिए। ये हमारे त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक सी है। त्रिभुज कब निर्मित होगा? त्रिभुज की 3 भुजाओं का त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से सदैव ज़्यादा होगा। हम लोग इसकी डिटेल चर्चा करेंगे ज्योमेट्री पे, फिलहाल अभी हमको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब विषम बाहु ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। इसको तीनों भुजाएं अलग अलग हों, A, B और C। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हों। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो इनके बनने वाले कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग, तो कोण भी सभी क्या होंगे? अलग अलग। अब इसके क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको इसका निकालना होगा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, एस को डिनोट करते हैं, अपना लिख लीजिएगा। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है तो ये भी चर्चा कर लें। अर्ध परिमाप बाद में, पहले परिमाप बात करते हैं। परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी बंद फिगर की जितनी भी बाउंड्री हैं उनका टोटल हमारा परिमाप कहलाता है। अब वो 3
भुजाओं से आकृति घिरी हुई है तो तीनों भुजाओं का योग, मैंने बोला जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी बाउंड्री हैं, उनका योग कर देना, ये हमारा परिमाप होता है। वो किसी फिगर के लिए हो, तीन भुजाओं का फिगर है तो तीनों भुजाओं का योग, 4 भुजाओं का तो चारों का योग, 5 भुजाओं की आकृति तो 5 भुजाओं का योग, 6 भुजाओं की आकृति तो 6 भुजाओं का योग, और 6 भुजाओं का योग कहलाता है हमारा परिमाप। मतलब आपका जो बाउंड्री कैसा फिगर हो, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज फिगर है, अगर बंद आकृति है उसका चारों तरफ की बाउंड्री ऊंचा हो सकता है, भुजाओं पे हो चाहे बिना भुजाओं के सर्किल में होता है ना वृत्त, ये चारों तरफ की बाउंड्री मीन्स ये होगा आपका परिमाप। अब इस परिमाप को हम लोग एक यूनिक नेम दे देते हैं परिधि। सर्कल में क्या बोलते हैं, वृत्त में क्या बोलते हैं, परिधि। तो हम बात करते हैं त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं की परिमाप हो गया, अर्ध मीन्स होता है आधा, तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, हीरोज फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस अर्ध परिमाप और ए बी सी भुजाएं, घटा देना, वर्गमूल निकाल लेना, ये रहा आपका फार्मूला। फिलहाल लगभग ज़्यादा तो लोगों को पता ही होगा अर्ध परिमाप। फिर आगे आते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु, अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होगा, समद्विबाहु समान दो भुजाओं वाला, जिसकी दो भुजाएं बराबर, ए बी, इसको दोनों को ए कर लो, ये भी कर लो, दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग होगी, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दो बराबर भुजाएं हैं और जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण, इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, और ये अलग होगा। दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखते चलिएगा, अगर नहीं याद रहता बाकी बार बार वीडियो देखते रहिएगा, आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। नहीं लिखना, बाकी लिख लोगे तो बहुत बेनिफिट करेगा, बाकी कहीं ना कहीं बुक किताब में मिला ही होगा, आपने देखा ही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, समान दो भुजाएं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसी त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होंगी और दो बराबर भुजाओं के सामने कोण भी क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। और इसका भी फार्मूला यहीं से निकल के आना है, सेमी पेरीमीटर का परिमाप P बराबर a प्लस बी, इसको डबल ए है तो a प्लस बी, सेमी पेरीमीटर 2a प्लस बी बाई 2। बाकी इसको रट्टा नहीं मारना कि इसको भी अलग याद कर रहा हो, इसको भी अलग याद कर रहा हो, बिल्कुल ये फार्मूला जो कि किताब में लिखा होता है, तो ऐसा ना हो कि सर ने तो ये फार्मूला बताया नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी याद कर रखना, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भुजाएं उनका योग बटे 2 सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। ये रहा सेमी पेरीमीटर, ये रहा सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों अलग अलग थी, दो बराबर हुई, यहाँ पे क्या होंगी, तीनों बराबर, यहाँ पे क्या होंगी, तीनों बराबर, ए और ए। जैसे यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग थी, तीनों कोण अलग अलग थे। यहाँ पे दो भुजाएं थी तो इनके सामने कोण बराबर थे, यहाँ पे तीनों बराबर भुजाएं हैं तो यहाँ पे तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे तीनों आपस में क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। अब इसकी बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस ए इसको बोलते हैं 3a। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 3a/2। अब निकालते हैं हम क्या, क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल बनता है √3/2 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब भुजा की जगह में ए लिखना है, जिनको ए नहीं लिखना तो भुजा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा स्क्वायर। और इसका अगर इसी ऊंचाई डाल दें, ऐसे एच मान लें, तो यहाँ फार्मूला बनता है ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3, 1 मिनट बेटा रुकिएगा, √3/2 इंटू
ये 4 है, 4 2 नहीं 4 है, ठीक है। ये रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये उत्पत्ति कहाँ से हो रही है जिसको अगर समझना है तो मैं समझा देता हूँ। फिलहाल ये 3 फार्मूले हो गए, इनको देख फिर मैं उसको बताता हूँ कि ये कैसे आ रहा है। यहीं से रहा है, उसे सीधा शॉर्ट करके, बाकी आपको उससे कोई मतलब नहीं, कहीं आपको ये डिस्क्राइब करना नहीं कि डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, बाकी आपको याद रखना है। वो फार्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई क्या होगी √3/2 इंटू ए भुजा। कैसे आता है वो हम भी देख लेते हैं। फिलहाल ये 3 आपके हो गए, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु। विषम बाहु तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग, परिमाप ABC, अर्थ परिमाप ABC/2, S निकल के आएगा। और ये हीरोज फॉर्मूला रखोगे S, S-A, S-B, S-C। समबाहु त्रिभुज ऐसी भुजाएं जिनके 2 भुजाएं बराबर, ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी अलग हो। बराबर भुजाओं के सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें भी वही फार्मूला लगा दोगे S-A, S-A, और ये रहा S-B। समबाहु त्रिभुज में भी वही फार्मूला लगाओगे, बशर्ते क्या होता है वहाँ पे सेम चीज़ें होती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। अभी मैं क्लियर कर दूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, भैया लिख लीजिए। मैं उसको समझा देता हूँ कैसे निकल के आ रहा है। अभी फार्मूला लिखा था हीरोज वाला S, S-A, S-B और S-C। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे तो 3 भुजाएं बराबर हैं, तो S, S-A, S-B और A और A, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे S का मान रख दें, और S कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप क्या होता है ये, तो क्यों ना इसका वैल्यू उठा के आप रख दो। S का वैल्यू उठा के रखते हैं, क्योंकि उस विषम बाहु त्रिभुज में तो S का मान ही निकाले थे, तभी तो रखेंगे यहाँ पे। तो S का मान वहाँ भी निकालते, तीनों भुजाओं का योग करके आधा करते हैं। यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग बटे आधा करो, 3a रख दो यहाँ पे, 3a/2, फिर 3a/2 माइनस a, और ये देखो सभी सेम है तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, 3a/2, और ये घटाओगे तो 2 1 2, 2 1 2, सीधा इसका गुणा कर दो, भिन्न हल करते हैं, ये गुणा कर दोगे 2a हो जाएगा, 3a में 2a जाएगा तो सिंगल a बचेगा बाई 2 की पावर 3, ये बन के आएगा 3/2, और ये a इंटू a³ 2a। अब ये क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाएगा 3a/4 और ये बन जाएगा 4। ये हो गया, सॉरी इसको आप 8 लिख दो, ये क्यूब नहीं किया था, इसको क्यूब कर देंगे, अब आ जाएगा 16। क्लियर है। इसका 1/4 का जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो a² आएगा, 16 का स्क्वायर निकालोगे 4 आएगा, और ये √3 बचा रहेगा, और देखो वही लिखा हुआ है, ऐसे निकल के आता है। ठीक है, ये हो गई 3 चीज़ें आपकी, 3 त्रिभुज। अब इसके बाद एक और बनता है त्रिभुज का, यही मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला और मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा भी त्रिभुज दिया हो, कैसा भी त्रिभुज दिया हो, अगर उसकी ऊंचाई दे दी जाए और उसका आधार दे दिया जाए। अब अभी तो एक हीरोज फार्मूला हो गया, ये आपने पढ़ा, या तो इससे लगाओ, जब तीनों भुजाएं नहीं दी तब क्या लगाओगे, तो तब जब तीनों भुजाएं नहीं दी जाएंगी उस केस में आपको ऊंचाई दी जाएगी, और एक ऊंचाई जिस पे पड़ी होगी, जिस पे लंब होगा, उसकी भुजा दी जाएगी। अब वहाँ पे निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ये h कर दिया, ये b कर दो, कन्फ्यूज ना हो, बाकी है सब कुछ वही। ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक रहा, एक ये हीरोज फार्मूला, एक ये फार्मूला, और यूनिक फार्मूला समबाहु त्रिभुज लगता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये आपके कुछ फार्मूले हो गए। अब इस पे क्वेश्चन 2-3, पहले हम लोग त्रिभुज है इसका चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर वृत्त पढ़ेंगे, और इनके बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है क्वेश्चंस करा दें, मे बी, या तो चतुर्भुज हम लोग बढ़ चलेंगे। थैंक यू क्लास।